श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जन्म बिना सत्य को जाने मृत्यु है, बिना परम सत्य से परिचित हुए लाभ नहीं है, हानि है। सुख नहीं है, दुख है। जन्म नहीं है, मृत्यु है। सत्य के बिना जाने मानव जीवन व्यर्थ है। पशु जीवन व्यर्थ है नहीं। प्रकृति के नियम से पशु की उतनी ही आवश्यकताएं हैं और वो स्वाभाविक उनकी पूर्ति करता है। उसके अंदर उस सत्य की जिज्ञासा आवश्यकता ही मालूम नहीं पड़ती। उसे ये ध्यान में ही नहीं आता कि अज्ञान दुख का कारण है। मनुष्य ही जान सकता है कि अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। मनुष्य के अतिरिक्त वह बुद्धि किसी के पास नहीं है जो सत्य को जानने की इच्छा करे। बिना बुद्धि के भोग तो प्राप्त होते हैं, पर बिना बुद्धि के योग प्राप्त नहीं हो सकता। भोग सहज है, स्वाभाविक है, योग को प्रयत्न से पाना पड़ता है। भोगने में सहज रुचि है, भोग सहज उपलब्ध है। योग के समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। भोग पाने के लिए गुरु नहीं चाहिए, योग के लिए गुरु चाहिए। इंद्रिय जन्य सुख और दुख प्रकृति से होते हैं, पर दुख सुख से ऊपर कोई सत्य है, वह सहज प्राप्त नहीं है। इसीलिए पशु पक्षियों को भोग की प्राप्ति होती रहती। ऐसा कोई पशु नहीं है जिसे भोग नहीं भोगते, ये भोगने पड़ते या भोगते नहीं। उन्हें भी सुख मिलता है, उन्हें भी दुख मिलता है। मनुष्य सिर्फ सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, सुख दुख के बंधन से, सुख दुख के भोगों से छूटने के लिए। जब तक बुद्धि नहीं आती, मन आ जाता है, इंद्रियां आती है, देह आता है। जिन जिन के देह है, इंद्रियां हैं, मन है, वो भोगते हैं। सुख भोग में अच्छा अनुभव करते हैं, या सुख कहते ही उसको है जो भोगने में अच्छा लगे। अच्छा लगे वह सुख है, जो बुरा लगे वह दुख है। सुख और दुख दोनों भोग्य हैं,
लेकिन सुख दुख में फर्क ये है कि सुख हमको प्रिय लगता है, दुख हमको प्रिय नहीं लगता। ये नहीं है कि भोगते नहीं है, भोगना नहीं चाहते उसका नाम दुख है, भोगना चाहते हैं उसका नाम सुख है। यह एक एक बात अपने जीवन में देखिए। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, ये जिंदगी की प्राकृतिक सच्चाई है। सुख प्रिय लगता है, या जो प्रिय लगता है उसका नाम सुख है। जो प्रिय नहीं लगता है उसका नाम दुख है। पर आते दोनों हैं, सुख भी आता है दुख भी आता है, और भोग सहज हो जाता है। जब सुख आता है अच्छा लगता है, दुख आता है बुरा लगता है। उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। अब कोई ऐसा भी मनुष्य जो दुख को दुख नहीं समझे या दुख के भोगने से घबराए नहीं और सुख के भोगने में रुचि नहीं ले, आएगा। पर सुख भोगने के लिए दिन रात प्रयत्न नहीं करे। क्यों? सभी मनुष्य सुख चाहते हैं। दुख और सुख दोनों भोग हैं। मनुष्य सदा सुख को चाहता है, दुख को चाहे न कोई। हम लोग भी दुख चाहते नहीं है, तुम्हारी नहीं, हम अपनी के दुख नहीं चाहते। आप कहेंगे बहुत साल पहले हम दिल्ली गुरुदेव के साथ आए थे, तो इनमें जितने बूढ़े हैं ये तो तब जन्मे होंगे जब गुरुदेव के साथ हम आए थे, और विज्ञान भवन उस समय बना था। एक ने हमसे पूछ लिया कि आप साधु क्यों बने, इस तरह लाल कपड़े पहनकर आप साधु क्यों बने? मैंने कहा इस तरह पैंट और कमीज पहनकर आप गृहस्थ क्यों बने? कहते आपका लक्ष्य और है, आपका लक्ष्य और है, हमारा और है, इसलिए हम गृहस्थ बने। हमने कहा मार्ग दो हैं, लक्ष्य दो नहीं है। कहा हम तो सुख के लिए गृहस्थ बने हैं। हमने कहा हम दुख के लिए साधु बने। क्या राय है? हम घर से दुख पाने के लिए निकले थे। हमने सुना था कि साधु होने से सुख मिलेगा, भगवान मिलने से सुख मिलेगा, भजन से सुख मिलेगा, दुख से छूट जाएंगे। तो दुख से छूटने के लिए, सुख पाने के लिए तो हम साधु बने। अब तुम उनसे भी पूछा तुम दुख पाने के लिए गृहस्थ बने हो? आप भी पूछो अपने से, मैं ही सब क्यों पूछूं? जो लोग पूछते हैं, आपको अपने अंदर से पूछना चाहिए कि सुबह से शाम तक जो प्रयत्न है वो क्या पाने का। यहां तक
सुख पाने के लिए ही बड़े होना चाहते हो, क्योंकि बड़े होने में सुख है। बड़े होने में सुख मिलता है, लेकिन बड़े होने में दुख भी बड़े मिलते हैं। बड़े होने में सुख जितना मिलेगा वो आशा है, पर बड़ा होने की कोशिश में दिन रात मेहनत जो है वो काफी दुख देती। पर प्रयत्न एक है। गहराई से देखिए, प्रयत्न सबका एक है। जिनको हम मुक्ति कहते हैं या जो मुक्त होना चाहते हैं, वो भी दुख ना होवे इसके लिए मुक्ति चाहते हैं। सुख का त्याग भी जो कर रहे हैं वो भी किसी बड़े सुख के लिए। जैसे कोई इंजेक्शन लगवाता है, कड़वी दवा खाता है, वो कड़वी दवा क्यों खाता है? दुख उठा रहा है, कड़वी दवा खा रहा है, भूखा रह रहा है, इलाज करा रहा है, तो वो भी तो दुख से बचने के लिए। ये जन्म तक जो जन्म हो रहा है, ये बार बार जन्म हो रहा है। हर जन्म में हम सुखी होने की कोशिश करते हैं, पर पूरे नहीं हो पाते। पूरे नहीं हो पाते, अधूरे ही चले जाते हैं। तो फिर हम पूरा करने के लिए आते हैं, फिर हम अधूरे चले जाते हैं, फिर पूरा होने के लिए आते हैं। अभी तक हमारी समझ में यही नहीं आया कि दुनिया में सुख नहीं, सुख भगवान में है। अभी तक नहीं समझ आया कि सुख भगवान में, सुख स्वरूप परमात्मा है। संसार तो जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग, सुख और दुख, लाभ और हानि से भरा हुआ है। आते हम सुख के लिए, दुख भोगना पड़ जाता है। जन्मते हम जीने के लिए हैं। नहीं शायद शुरू में ध्यान हो, पर जन्मने के बाद पूछो कि जन्म लेकर आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? मैं नहीं कहता कि मरना पड़ता है, वो अलग विषय है, पर जन्म लेके जीते रहना चाहते हैं कि मर जाने के लिए जन्मे हैं? तो जीने के लिए जन्मे, देखो, और मरना पड़ता है। अर्थात ये जन्म मृत्यु का देने वाला हो गया। हम किसी को प्राप्त करते हैं सुख के लिए और वो दुख देने लगता है। मेरे गुरु भाई थे, मैं थोड़ा कम उम्र में साधु बन गया था और ठंडी में भी कपड़ा नहीं पहनता था, थोड़े कपड़े रखता था। तो सभा में जैसे सूचना मंत्री प्रशंसा करते हैं वक्ताओं की, ऐसे ही वो महात्मा मेरे गुरु भाई सभा में मेरी प्रशंसा करते कि सुखदेव के समान छोटे से जो साधु बने हैं, ऐसे हैं, तपस्वी हैं, कपड़े नहीं रखते हैं, खूब प्रशंसा करते। मैं उनकी हंसी उड़ाता, तो वो नाराज होके कभी कभी कहते, मैं तुम्हें सुखदेव कहता हूं, तुम मेरे लिए दुख देव होते। तो जिसको हम सुख देव समझकर, सुख देगा ये समझकर स्वीकारते हैं, उसी से दुख पैदा हो जाते। तो अब जब बुद्धि आई, बुद्धि नहीं आई, समय पार हो गया। हमारे संत जन गुरुजन क्या कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव,
बहुत जन्म परमात्मा से बिछुड़े हो गया, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जो जन्म है मनुष्य का परमात्मा के लिए है। परमात्मा के लिए का मतलब ये नहीं है, ये परमात्मा जानने के लिए है, ये परमात्मा पाने के लिए है, ये परमात्मा होने के लिए है, ये मुक्त होने के लिए, ये भोगने के लिए नहीं, योग के लिए ये जन्म। और जन्मों में तो भगवान को भूल के सुख भोगते रहे, अपनी इंद्रियों की आवश्यकता पूरी करते हैं, बाकी होश ही नहीं आता। जब से नींद खुल जाती है, नींद नहीं आ जाती, सुखों की तलाश में जानवर घूमता है, पाता है, मौज करता है, रहता है। यदि हम भी इसी में समय बिता देंगे तो हमारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ मनुष्य का जन्म ही व्यर्थ होता है और किसी का जन्म व्यर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता? व्यर्थ का क्या मतलब? जिस काम के लिए जो चीज हो उसके काम में ना आवे। ये माला बनाई है, ठीक है, बनाई ना, अब आप पैसे लगा के लाए होंगे, चलो ये सम्मेलन वाले लाए होंगे, न तुम सीधे लाए हो। कोई कोई सीधे भगत भी लाते हैं, पर उन्हें पहनाने को न मिले। जो भगत माला लेके आया और उसे पहनाने का मौका न मिले, उसको दुख होगा कि मैंने पैसे भी लगाए, स्वामी जी को पहनानी थी, मुझे सूचना मंत्री ने मौका ही नहीं दिया। पहना लेता तो उसको पैसे लगाना व्यर्थ नहीं लगता। वैसे ये तो व्यर्थ ही जानी है, पर सिर्फ तुम जरा अपने मन से पूछो, ये तो सब व्यर्थ ही जाएंगे ना। लेकिन लाने वालों को खुशी हो गई। तो जन्म जिस प्रयोजन से मिला हो, यदि वो प्रयोजन पूरा हो जाए तो जन्म व्यर्थ नहीं गया, और यदि प्रयोजन हल ना हो तो व्यर्थ हो गया। हम लोग दीपावली को, अब तो समय बदल रहा, चित्रकूट में जहां जगत प्रकाश त्यागी जी रहते, वहां ही जहां अब आश्रम है वहीं जाया करते थे। तब आश्रम नहीं बना था। वहां पर दीपावली को मेरा जन्मदिन मनाते थे, और वैसे भी दीपावली तो सारे देश में मनाई जाती। तो मिट्टी के दिए जला करके लोग दीपावली मनाते। यदि वो दिए और तेल, दिया और तेल लेके आवे और गिर जावे, किलो तेल और वो सारे दिए गिर जाएं, टूट जाएं, तो कितना बुरा लगे। और दिए हमने रख दिए, तेल डाल दिया, बत्ती जला दी, दीपावली बन गई, तो उनको कोई उठाते हो क्या? चाहे उनको कौवे ले जाएं, चाहे गिर जाएं, चाहे टूट जाएं, कोई ले जाए, फिर कोई दुख नहीं। जरा अपने मन को पूछो कि आपकी जो इच्छा हुई थी वो पूरी हो गई। तो ये मनुष्य से क्या हो जाए कि मनुष्य जन्म सफल हो जाए? क्या हो जाए? कितना धन हो जाए तो आराम से शरीर छोड़ सकते, कितने बड़े पद मिल जाए तो शरीर छोड़ना सफल हो जाए। माने ये बर्तन बर्बाद होने की चिंता न रहे। अच्छा देखो, इन मालाओं को कई कंजूस प्रबंधक तो इसे भी बचा के रखेंगे, इनका कल भी कई प्रयोग कर लेंगे।
बाकी चलो मान लो 2 दिन भी कर लिया तो तीसरे दिन बेकार, हमारी समझ में तो ये आज ही अब बेकार हो गए, पर तुम्हारे लिए सार्थक हो गए। ये कोई काम नहीं आएंगे। अब इनका ना तो अचार डलेगा, कोई काम नहीं आएंगे, पर पहना लिया तो शरीर तो वैसे ही जाना है। जैसे न चढ़ा पाते तब भी और चढ़ा दिए तब, इनको तो बेकार होना ही होना है। पर तुम अपने मन को परखो कि एक में लगता है सफल हो गए, सार्थक हो गए, तो शरीर तो सबका जाना है, नहीं जाना तो उनकी क्या पहचान कि उनका जीवन सफल हो गया। कहते हैं ना हमारा जीवन या उनका जीवन तो बेकार गया। अच्छा, किनका जीवन ठीक गया, सफल हो गया, क्या पहचान है? क्योंकि शरीर तो मेरा भी जाएगा। देखो गहराई से देखिए, शरीर किसका नहीं जाएगा? राजा का नहीं जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, राजा का भी जाएगा, रंक का भी जाएगा, फकीर का भी जाएगा, पर सार्थक कौन रहा? आप रटा रटाया उत्तर देंगे फकीर। क्या पहचान? जिस चीज के बर्बाद होने की अभी चिंता न रह जाए, समझो सार्थक हो। जब तक इसको बचा के रखना पड़े, अभी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जो फूल भगवान के ऊपर चढ़ गया, भगवान के मंदिर में चढ़ा दिया, अब वो बाद में तो फेंके ही जाते हैं। बस सार्थकता क्या है कि उसका व्यर्थ होना न लगे। उनका फूलों का मुरझाना, फेंका जाना, सड़ जाना, बिगड़ जाना बुरा न लगे, तो समझो सार्थक हो गया। आपका शरीर जाना, शरीर कितना कीमती हो, यदि जाना बुरा लगता है तो सफल नहीं हुआ। ध्यान रखना, कितना कीमती शरीर हो, कितना अच्छा हो, पर यदि इसका छोड़ना बुरा लगता है तो अभी शरीर का सही उपयोग नहीं हुआ। सही उपयोग का मतलब है कि अब इसके जाने की चिंता ना रही। ये पहचान है। धनी होने से सार्थक नहीं होता, राजा महाराजा बनने से सार्थक नहीं होता, सच बता दूं साधु बनने से भी सार्थक नहीं होता। कुछ भी कर लो सार्थक नहीं होता। सार्थक तो तभी होता है जब इसका छूटना दुखदाई न रह जाए। इसका मतलब इसका फल पा गए, नर तन पाने का फल मिल गया। अब नर तन रहे या न रहे, खेती की, जुताई की, बिजाई की, सब कुछ किया और वर्षा हो गई, ओले पड़ गए, पानी नहीं हुआ, फसल खत्म हो गई। किसान को अपनी मेहनत व्यर्थ लगती। यदि फसल आ गई तो मेहनत सफल हो। ये शरीर पाना सफल लगे तुमको। जिस फसल को स्वयं बीजा है, यदि ओले नष्ट कर दें तो किसान रोएगा। किसान काट कर घर ले आता है, उसे खेती सफल लगती। आपको आपका जन्म सफल हो जाए, आपका जन्म। हम नहीं जानते कैसे किसका सफल होगा। हमारी समझ में तो एक सूत्र ही आया है कि जो इस नासी से अविनाशी को पा लेता है, उसका नासी जन्म सफल हो जाता है।
नाशी पाकर अविनाशी पा लिया। नाशी पाने से अविनाशी मिले, नाशी अविनाशी हो जाए, यह प्रयत्न है। आपका प्रयत्न है कि नाशी अविनाशी हो जाए। आप इसीलिए जन्मे हैं कि अविनाशी हो जाएं, नहीं, अविनाशी होने का प्रयास चल रहा है। ध्यान रखो, हम तुम एक ही इच्छा रखते हैं, हमारा तुम्हारा प्रयास एक ही है कि हम अविनाशी हो जाएं, मरे ना। पर ये इतना अच्छा जीवन पाके यदि मर ही गए तो जन्म बेकार हो गए। यदि ये जीवन पाके ना मरे, अब न मरने का क्या अर्थ होगा? यदि जन्म पाके देह ही मानते रहे तो मरे, और देह पाकर यदि आत्मा हो गए तो मरने से बच गए, सफल हो गए। यदि यह सत्य लगता रहा, यदि यह सत्य है, ब्रह्म गप्प है, यदि यह सत्य है तो तुमने अपने को लुटा लिया। किसके हाथों? समय के हाथों। समय ने तुम्हें लूट लिया। ध्यान रखना, और कोई लुटेरा नहीं, और तो ऐसे ही उसके पाले हुए और चमचे हैं। और लुटेरे भाई बंधु चोर और लोग तो काल के पाले हुए चमचे हैं जो थोड़ा थोड़ा लूटते रहते हैं। सच्चा लुटेरा तो केवल काल है, समय लूट लेता है, किसी को छोड़ता है नहीं। जिसको समय नहीं लूटता। कबीर साहब ने शायद कहा है कि माया महा ठगी न हम जानी। माया ठगनी है, सबको ठगती है। और ये भी कह दिया है कि इस ठगनी को जो ठगे, माया जिसे न ठगे, माया जिसे धोखा न दे पाए, माया को जो ठग ले, वो है सतगुरु। उसे क्या ठगेगी? वहां माया और समय, काल कर्म, स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म सब अज्ञानी को घेरे हैं। काल का बंधन है, कर्म का बंधन है, माया का बंधन है। तो हम आए थे जीने और मर के गए, आए थे जीने और बच के गए। बस याद रखना, आए हो जीने, चाहे कुछ करो, यदि मर के गए तो जीवन पाया, और जीवन पाके अंत में जीवन खो गए, मरना पा गए। जन्म के मरना पाओगे कि अमरता पाओगे? और आपका सुबह से शाम तक प्रयत्न न रहने वाली चीजें पाने में है या रहने वाली? टेम्परेरी को खोकर टेम्परेरी के पाने से समय बचाकर परमानेंट को ढूंढ रहे हो, या टेम्परेरी को ही गंवा के टेम्परेरी ही खोज रहे हो? न रहने वाले समय को, न रहने वाले शरीर को गंवा भी रहे हो, और न रहने वाला मकान धन दौलत कमा भी रहे। न रहने वाले से न रहने वाले को ढूंढ रहे हो, जबकि न रहने वाले से रहने वाले को ढूंढ लो तो बात बन सकती है। वो कठिन नहीं है। और भी अभी बहुत अच्छे सूचना मंत्री थोड़े शब्दों में कुछ कह रहे, मैं भी याद दिलाऊं, हमारी दम नहीं है कि हम तुम्हें समझा दें। किसी गुरु की ताकत नहीं जो तुम्हें कोई समझा दे। हाँ, तुम समझना चाहो तो गुरु तुम्हारी मदद कर सकते। तुम समझने को तैयार ना हो, मेरे जैसे नहीं,
मेरे से महान गुरु तुम्हें जनाना चाहे, तुम जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम इंटरेस्टेड हो दुकान धंधे खाने पीने में, तो कोई क्या कर लेगा? कोई कर क्या सकता है? तुम्हारी रुचि हो तो बात बने। इसलिए जिनको ये समझ आ गया है कि जो मेरे पास है वो तो छोड़ना है, घर नहीं, परिवार नहीं, असल में तो मुख्य तुम्हारा ये जो है यही छोड़ना। इसीलिए लिखा तो सब है, घर की नारी को कहे एक दिन ऐसो आएगा, एक दिन ऐसो आएगा, अभी तो नहीं आया, एक दिन ऐसो आएगा को काहू को नाई, कोई किसी का नहीं है। घर की नारी को कहे तन की नारी नाई, ये धोखा देगी। लोग सोचते हैं, मैं भी बुद्धू था, मैं जब कहता हूं मैं भी बुद्धू था, इसका मतलब तुमको साथ में समेट के कह रहा हूं, तुम भी बुद्धू हो, ऐसा नहीं। मैं बुद्धू था, सुना करता था कि पृथ्वी घूमती है, तब मैं गणित लगाया करता था कि पृथ्वी घूमती है। हम देखो, हम समझते थे, सुनते कुछ थे, सोचते कुछ थे। हम जब सुनते थे पृथ्वी घूमती है तो हमें लगता था कि ये जो बांधा है, ये जो जमुना है, ये इधर की उधर क्यों नहीं जाती। जैसे कोई कहे कि पृथ्वी घूमती है और हमें लगे कि हवाई एयरपोर्ट इधर का उधर क्यों नहीं गए। अरे एयरपोर्ट तो जहां है वही, यहां से जितनी दूरी है, जिस दिशा में है, आपको उधर ही रहता है। तो ऐसे अपन चक्कर में पड़ते थे, बाद में समझ आया। ऐसे ही जब हम कहते हैं सब छूट जाएगा, एक दिन ऐसो आएगा को काहू को ना, कोई किसी का नहीं होगा, तो लगता है पत्नी हमारी ना होगी, बेटा हमारा ना होगा, बाप हमारा ना होगा, मकान हमारा ना होगा, ये सोचते हैं। जब हम सुनते थे माया फंसाती है, माया, तो हम समझते थे स्त्री फंसाती है, रुपया फंसाता है, हाँ घर फंसाता है। हमें ये नहीं लगता था देह फंसाता है। बिना देह के फंसाए कोई फंसा सकता है? तुम बेटे के मरने में रोए क्यों? तुम देह हो इसलिए। तुम्हारा बेटा कब? जब तुम देह हो। तो तुमको कौन फंसाए है? तुम देह हो, ये ख्याल फंसाए। इसलिए ना हम देहो हम आत्मेति, मैं देह हूं, ये पहला बंधन है। मैंने अभी अभी एक जगह कहा कि मेरे गुरुदेव कहते थे देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। क्या? मैं देह हूं। सब पाप इसके पुत्र हैं। किसके? मैं देह हूं इस समझ के सब बेटा है। चोरी, बेईमानी, रोना, मेरा धन, मेरा मकान और जितने गड़बड़ सड़बड़ पाप होते हैं, सब पापों की जड़ मैं देह हूं। मैं देह हूं, ये सोच सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं देह हूं, ये सब पापों का बाप है। एक भी पाप बताओ जो मैं देह हूं बिना माने हो जाए। और पाप का फल रोना होता है। तुम मरोगे
ये भी मैं देह हूं के पाप के कारण। मैं मरूंगा क्यों? क्योंकि मैं देह हूं। और मेरा लड़का मर गया, मेरा बाप मर गया, ये मेरे मर गए, ये रोना क्यों? कि मैं देह हूं, तभी तो मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा है। बिना मेरे देह के मेरा कौन? तो जितने पाप हैं, जितने दुख हैं, वो इस ख्याल से पैदा होते हैं। और हम छोटे छोटे पाप छोड़ते हैं। कई तीर्थ में जाते हैं। आज एक जगह भोजन कर रहे थे या कहीं गए थे, तो किसी ने कहा हमें केले का प्रसाद ना दो, ये हम नहीं खाते। तो हमने कहा ये छोड़ रखा है या पसंद नहीं है या एलर्जी है। कई लोग तीर्थ में जाते हैं तो कद्दू खाना छोड़ आते हैं, कोई केला खाना छोड़ आते हैं, ये सब छोड़ आते हैं। अब कितने पुण्य कराए, कितने पाप छोड़ आए, पर एक मुख्य जो है वो तो पकड़े ही रहते। इसलिए देहाभिमानात यत् पापम, देहाभिमानात यत् पापम न तद गोवध कोटि भी। मैं देह हूं, इससे जो पाप लगता है वो करोड़ों गायों के मारने से नहीं लगता। हम गोरक्षा आंदोलन करते हैं, करना चाहिए, करना भी, उसका खंडन नहीं है, लेकिन एक पाप जो करोड़ों गोवध से भी ज्यादा है कि मैं देह हूं, इस पाप को हम छोड़ते ही नहीं। कई बार जो बहुत प्रचलित हैं, कई कहते हैं हमने ये छोड़ दिया, कई कहेंगे हमने वो छोड़ दिया। ऐसे ही साधु महात्मा कई बार स्त्री छोड़ देंगे, कई बार पैसे को हाथ लगाना छोड़ देंगे, पर मैं देह हूं ये मानना बाबा भी नहीं छोड़। ये जो मुख्य पाप है वो तो छूटता ही नहीं। मुख्य पाप छोड़ो, और तुम देह हो ये ख्याल छोड़ो, फिर मर जाओ तो हम जाने। पर कोई पाप छोड़ने के लिए पहले पुण्य, कौन सा पुण्य? आत्मा के स्मरण के समान कोई पुण्य नहीं। मैं आत्मा हूं, यह पुण्य है। मैं देह हूं, ये पाप है, ये पाप छोड़ो। और मैं आत्मा हूं, अभी सूचना दी थी, देहो हमसे चैतन्यो हम तक, पुस्तक का नाम है। उसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हुआ है। उसका नाम रखा बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। 4 पुस्तकों का रसियन में अनुवाद हुआ है, रसियन में। और आपको आश्चर्य बताऊं, 15 दिन में रसियन में लगभग $15,000 की किताबें बिकी हैं। लगभग कितने की हो गई? है? हाँ, लगभग 5-6 लाख की। कितने दिनों में? बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियस। ये इसी तरह अजन्मा का जन्म। एक अभी अभी पुस्तक और नई आई है जो अभी तक किसी के पास शायद नहीं पहुंची होगी, सत्य अजन्मा है। और एक अभी अभी गेट में मेरा फोटो लटकाया है, हाथ उठाए, अभी अभी ऐसे, ऐसी फोटो सहित एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करें। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। हम परम सत्य, हमको परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। केवल ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान तो करते ही रहते हो, सुबह से शाम तक ध्यान ही तो करते हो। भरथरी शतक में लिखा है
कि मैंने भी सन्यासियों की तरह, यतियों की तरह सुबह से शाम तक ध्यान ही तो किया है। ध्यातम वित्तमहर्निशम, दिन और रात मैंने पैसे का ध्यान किया, चिंतन किया। और मुझे भी नींद नहीं आई कभी कभी सारी रात। कोई साधु ही भगवान की याद में नहीं सोए, ऐसा नहीं, हम भी नहीं सोए। और साधु ही घर बार नहीं छोड़े, हमने अपना परिवार दिल्ली में छोड़ा, अमेरिका मरते रहे, लंदन मरते रहे, अपना देश छोड़कर विदेश में रहे, पत्नी को यहां छोड़ गए और 10 वर्ष से अमेरिका में रह रहे। हम सन्यासी हो, इतने दिन को तो सन्यासी भी नहीं छोड़े, हो न त्यागी। सारे काम किए सन्यासियों वाले, पर फिर भी जो सन्यासियों को मिला, मुझ अभागे को नहीं मिला। जो मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। कोई तपस्या कम है क्या? गृहस्थ का तप साधु से ज्यादा है। बच्चे के लिए रात सोए नहीं, उसने पेशाब कर दिया, घृणा नहीं मानी, बाबा के बिस्तरे में एक दिन कर दे तुम्हारा, तभी देख लो। तुमने घृणा पर विजय पाई, कितने दुख झेले। ये बेटियां तो दूसरे के घर जाकर कितना कष्ट उठाती हैं, तप करती हैं। हमें भी किसी के घर रहना पड़े तो पता चल जाए। हमें तो आपका सम्मान तक दुख देता है। तुम तो घर की कितनी बेइज्जतियां झेलते हो। जिसको कमा कर दिया है उस बेटे की भी बातें सुनते हो, झेल लेते हो। सब कुछ किया, पर मोह से संसार के लिए किया, परमात्मा के लिए नहीं किया। ध्यान रखो, तप तो सबको करना ही पड़ता है। आया है सो सब भोगेंगे। देह धरे का दुख है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। हमने भगवान के लिए घर छोड़ा, तुमने धन के लिए घर छोड़ा। ऐसा है कोई? तमाम पंजाबी, तमाम सिंधी सब विदेशों में मिलते हैं। मैं भी गया विदेश। मैंने अमेरिका में लोगों ने मेरे से पूछा, इंटरव्यू ले लिया, वीडियो बनाया, वो लेके भी आया। 4 साल पहले का वीडियो ले आया जो इंटरव्यू लिया। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा जो हम जानते हैं वो जनाने आए, जो हमें समझ आया है वो समझाने आए। हमें पता है कि ये सब कुछ पाके भी लोगों को चैन नहीं मिलती। सुबह का प्रवचन हमने कोई चर्चा की थी कि बच्चे की तरह सरल, बच्चे की तरह सरल हो जाए सयाना, बच्चे की तरह सरल हो जाए ज्ञानी, अज्ञानी बच्चे की तरह सरल हो ज्ञानी। फर्क समझे? बच्चा सरल है लेकिन वो सरलता धीरे धीरे खो जाएगी, चली जाएगी। बच्चे दिन में कितने बार लड़ते हैं, और छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, रो देते हैं, हंस देते हैं, लड़ जाते हैं, फिर खेलते हैं। अब तो हमने देखा, पहले पति पत्नी भी लड़ जाते थे, फिर बोल देते थे थोड़ी देर में। अब तो लड़ाई हो जाए तो कहते हैं अगले जन्म में तो मिलेंगे, इस जन्म में नहीं। इतनी लंबी लड़ाई। लोगों के दिल टूट जाते। छोटे बच्चे दिन भर लड़ते, दिल नहीं टूटते। इससे तो तुम्हारे दिल से तो बच्चों के ही अच्छे, तुम्हारे दिल तो कांच के हो गए, टूट जाते।
ज्ञानी अपने को खराब नहीं करता, ध्यान रखो, ज्ञानी अपने को खराब नहीं करता। तन तो उसका भी खराब होगा, घर तो उसका भी जाएगा, सब कुछ जाएगा उसके पास, पर उसका असली जो है वो खराब नहीं होता। वो इतना शुद्ध है, इतना मुक्त है, इतना आलेप है कि वो खराब नहीं होता। खैर, तो बुद्धि किस लिए आई? अंत में आ जाओ, जब तक बुद्धि नहीं आई, सहज देह इंद्रियों से हमें दिखता था। बचपन में भी दिखता था, जानवरों को भी सहज, असहज जरूरत पूरी हुई, सहज छुट्टी हो गई। जानवरों में काम आया, काम चला गया, क्रोध आया, क्रोध चला गया, भूख लगी, खाया, भूख चली गई, फिर खाया, बस। ज्यादा कोई वो सोच नहीं रखते। बच्चा भी रो देता है, हंस देता है, खेल लेता है, माँ से लड़ जाता है, और देखो माँ ही मारती है। हमने ऐसे बच्चे देखे, माँ ही मारती है और माँ के ही कपड़े पकड़ के फिर रोता है। और तुमको यदि माँ डांट, कोई घर में डांट दे तो फोन मायके करते हो। माने ये तुम्हारे दुश्मन है। अब माँ मारती है और बच्चा माँ से ही फिर कहता है, माँ से ही प्यार करता है तुम्हें क्षमता। हम छोटी सी डांट में डांटने वाले को दुश्मन मान लेते। अब बच्चे भी जो सयाने हैं वो भी दुश्मन मानने लग गए। छोटे में ऐसा नहीं था, जो जो बड़े होते जाते हैं, बड़े होने का मतलब दुश्मनी पक्की, दुख पक्के, नफरत पक्की। बचपन में कुछ भी पक्का नहीं, सब कच्चा। बचपन अकेला पक्का था, वो भी चूंकि बचपन प्रकृति का था, वो भी धीरे धीरे खिसक गया। सुबह मैंने कहा था कि जो बूढ़े अपने बचपन को मरने के पहले लौटा लेते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म, चूंकि जो बचपन में खोया है उसी के पाने के लिए हम दौड़ते रहते। वह निश्चिंतता, वो सरलता जब नहीं पाते तो जन्म लेते हैं, और हर जन्म में फिर गंवा देते हैं। हर जन्म में बचपन पाया और पाया बचपन गंवाया, बूढ़े होके मरे, फिर बचपन पाया। अब बचपन पाओ, बचपन न खो, या अब बचपन पहले ही पालो। मरने के पहले जो बच्चे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाते हैं, मेरे तेरे के ख्यालों से मुक्त होते। एक दिन बेटा माँ के पेट में था, फिर बाहर आया, माँ की गोद में खेला, कितना सरल, आंखें बंद। कभी बच्चों की आंखें देखो, जब कभी बच्चों की खुली आंखें देखो, देखता है कितनी सरलता, कितनी सहजता से। हमारी आंखों में भी वो पवित्रता, सरलता नहीं है। हमारे व्यवहार में सहजता, पवित्रता नहीं है। छोटे बच्चे के लड़ने में भी सरलता है। बुरा भला बोल देते हैं। कल अभी हम गुड़गांव में थे, एक परिवार में छोटी बच्ची इतना टाँव टाँव बोलती थी, हम सब लोग को, हम साधु खुश, परिवार खुश, सब एक बच्चा सबको आनंद दिए। और ये सयाने लोग घर को नरक पहुंचाते रहे। एक छोटा बच्चा पूरे परिवार को आनंद में रखता है, क्योंकि सरल है, उसका बोलना कोई अहंकार नहीं। और एक बेटा, एक छोटा बच्चा, संत ने बच्चे को चिढ़ाने के लिए कोई चीज ले ली, तो वो गांव का था, तो गाली दे के कहता है, स्वामी जी सारे। स्वामी जी को भी सारे कह के बोला। अब स्वामी जी को भी बुरा नहीं लगा, बच्चे को सहज संस्कार था, बोल दिया। छोटे बच्चों को हम प्रसाद देते हैं, फिर हम पूछते हैं इसमें से क्या चाहिए, तो कई तो बताते हैं ये चाहिए, कई बताते ही नहीं है, वो उठा ही लेते हैं। पर उसके उठाने में छल नहीं है, कपट नहीं है, दिखावा नहीं है, नाटक नहीं है। हमारी जिंदगी दिखावा हो गई। हम पूजा भी करते हैं तो दिखावा, मन नहीं करता, कर रहे। कभी आप देखिए, आपका दिल करता
पूजा करने को, आपका दिल करता है प्रार्थना करने को, आपका दिल करता है प्रणाम करने को, आपका दिल करता है प्रभु की याद को, आपका दिल करता है छूट जाए सुख दुख बंधन से। दिल करे, सरलता के साथ उसे चयन कर लो, स्वीकार कर लो। यदि आप स्वीकार करेंगे तो अच्छा होगा। अंत में आज के विषय का उपसंहार, मनुष्य के पास ही अकेली बुद्धि है। बुद्धि आने से इंद्रियों के, मन के, शरीर के धर्म मुझ पर और हावी हो गए। मैंने और व्यवस्था की, ज्यादा जीने की व्यवस्था की। बुद्धि आने से क्या हुआ? ज्यादा जीने की व्यवस्था की, ज्यादा सुखी होने की व्यवस्था की। विदेश बुद्धि आते ही विज्ञान आया, विज्ञान आते ही आयु बढ़ाई, सुख के लिए स्त्रियां बदली, सुख के लिए संपत्ति बढ़ाई और मौज मस्ती छुट्टी के दिन बिताए। उन्होंने भी सुख के लिए ही किया। उस बुद्धि का उपयोग, दिशा वही जो जानवरों की थी, यहीं से मिल जाए। कई ने तप किया कि हम अमर हो जाएं, तो बुद्धि तो आई, तप भी किया, साधन बड़े अच्छे किए, पर इच्छा वही देह से अमर होने की। मैं देह हूं ये ख्याल छोड़कर, ये संसार मेरा है ये ख्याल छोड़कर आत्मा राम होने की कोशिश नहीं की। इसलिए बुद्धि की दो दिशाएं हैं। बुद्धि की एक परा बुद्धि, एक अपरा बुद्धि। अपरा बुद्धि जो संसार की ओर ले जाती है, परा बुद्धि जो अध्यात्म और आत्मा की ओर ले जाती है। दो विद्याएं हैं जो जब भी बुद्धि आएगी तो स्वाभाविक इंद्रियां और जीने की इच्छा तो सबकी थी, बुद्धि उधर ही कोशिश करेगी जीने के लिए, अधिक प्रयास करेगी। उसके लिए दवाइयों का आविष्कार, स्वास्थ्य की खोज और लंबी आयु, ब्रह्मा बनने की कोशिश करेगी, विष्णु बनने की कोशिश करेगी। पर विष्णु बन जाओ पर अध्यात्म न आए तो मरोगे। ब्रह्मा बन जाओ, सृष्टि की रचना करो, पर ब्रह्मा भी बूढ़ा हो जाए। अर्थात बिना अध्यात्म के आयु भी अमर नहीं कर सकती, सुख भी आपको दुख से मुक्त नहीं कर सकते, संयोग वियोग से नहीं बचा सकते। इसलिए बुद्धि का आना काफी नहीं है। बुद्धि आएगी, दिशा वही पुरानी रही, तो विकास तो हुआ लेकिन शांति नहीं मिली। तब फिर तब क्या है? परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ते अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर बुद्धि ने देखा मैंने तो बड़ा किया, स्वर्ग पर सीढ़ी लगानी चाहिए, हुआ क्या? मैंने क्या नहीं किया? पुण्य तो पाप तो किए ही, पुण्य भी सारे कर लिए। इंद्रियों की शक्ति नहीं, विज्ञान से भी मैंने पाने की सब कोशिश कर ली, पर चैन नहीं, शांति नहीं, अमृत नहीं, निश्चिंतता नहीं, मुक्ति नहीं मिली। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब परमात्मा की जिज्ञासा हुई। इसलिए सब कुछ आप देख लो, क्या क्या मिल सकता है, कितना भोग मिल सकते हैं, प्राप्त कर देखो, नहीं दूसरे प्राप्त लोगों को देख लो। और यदि वैराग्य हो जाए तो ब्रह्म के जानने की इच्छा करो।